जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहता क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है। तो जो हमारा पेपर हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को, आज उस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। उससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डेयरी के। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं विश्व का भूगोल, जो कि जलमंडल है। आप देख सकते हैं कि जो भारत का भूगोल है उससे यूपी पीसीएस में 10 क्वेश्चन आए हैं, और हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं? 20 क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ उन 2 लेक्चरों में। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ए फ्लोरिडा धारा, ऑप्शन बी है कनारी धारा, ऑप्शन सी है अगुलहास धारा, और डी है क्यूरलाई धारा। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, जो अगुलहास धारा है वो महासागरीय धारा जो हिंद महासागर से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। अगुलहास एक गर्म धारा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगुलहास एक किस तरह की धारा है? तो यह है गर्म धारा जो हिंद महासागर से संबंधित है, जबकि कनारी धारा एवं फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर तथा क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरिडा धारा है तो अटलांटिक महासागर की है, जो क्यूराइल धारा है वो प्रशांत महासागर की है। क्वेश्चन नंबर 32 है जो वायुमंडल से है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। इसमें सूची 1 में जो दे रखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं और देश दे रखा है। कहने मतलब यह है कि किस जो तूफान आते हैं उसे किस किस नाम से कहाँ कहाँ पुकारा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बेगुआ, हरिकेन, टाइफून, बिलीवलीज। तो देश दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस और यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसके ऑप्शन की बात करें, अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इसका बी। तो बी सही है, 3, 4, 2, 1। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वेगवा जो है वो फिलीपींस की है, जो हरिकेन है वो यूएसए का है, टाइफून चीन का है, बिलीज है वो ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। यानी कि यो जो टर्मिनोलॉजी है और इन देशों में इस नाम से पुकारा जाता है। 3 आर्थिक भूगोल से यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से देश दे रखा है और सामने खनिज लोहा खनिज क्षेत्र दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और क्षेत्र हैं कारागांडा, क्रिवोईराग, नारमंडी और पायरेनीज। सी सही है, यानी कि जो सी है वो सही नहीं है। नॉर्मेडी जो है जर्मनी में नहीं है, ये जो नॉर्मेडी है फ्रांस में है। नॉर्मेडी है फ्रांस में है। आप देख सकते हैं कि अभी जो पायरेनीज वाली जो टर्मिनोलॉजी थी पीछे फ्रांस में भी इसका यूज हुआ था। यानी कि जो पायरेनीज पर्वत श्रेणी जो थी तो वो फ्रांस में थी। तो यहाँ से भी पायरेनीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। व्याख्या देखते हैं। कजाकिस्तान की है कारागांडा, यूक्रेन की है क्री बोईराग, और जो सी है यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर था जर्मनी। तो जर्मनी ना होकर यहाँ पर फ्रांस है, तो फ्रांस में नॉर्मंडी है। और इसके डी की बात करें फ्रांस की तो पायरेनीज है। अतः स्पष्ट है कि नॉर्मंडी फ्रांस का क्षेत्र है, न कि जर्मनी का लोहा क्षेत्र है। 34 दे रखा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून क्षेत्र दे सके हैं, दे रखे हैं। जैसे मानसूनी प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है और भूमध्य रेखा प्रदेश है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पर खट्टे और रसीले फल मिलते हैं। व्याख्या देखते हैं। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागर जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जीरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन कहने मतलब ये है कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यानी कि मेडिटेरियन सी
जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे जो फल होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं। तो उन खट्टे फलों के अंतर्गत कौन कौन है? संतरा है, नींबू है, अंगूर है, जैतून है और अंजीर है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि भूमध्य सागर क्षेत्र को विश्व के बागानों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने वाला विश्व के बागान, अगर विश्व के बागानों किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी, यानी जो मैग्नीज है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो साउथ अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग जो क्षेत्र है। व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए बहुत ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, जो मानव भूगोल एवं मानव चित्रावली से है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी तट। जो दक्षिणी पश्चिमी तट है वहाँ पर डार्लिंग श्रृंखला पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। क्वेश्चन ये बताइएगा कि भारत से कौन सी रेखा जाती है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ से मकर रेखा जाती है, तो भारत से कौन सी रेखा जाती है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्जातीय समूह है और देश दे रखे हैं। जैसे कि ए है यहूदी, बी है टेढ़ा, सी है बेजा और डी है लुर। सामने देश जो दे रखे हैं मिस्र है, ईरान है, लीबिया है और इजराइल है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जो यहूदी है ये इजराइल से, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो जो ए का 4 है, यानी कि जो ए का 4 है, तो आप देख सकते हैं जिसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इन तीन में से चूज करने होंगे। हैं लुर, जो लुर जनजाति ज़्यादा न्यूज में रहती है, कहाँ की है? ईरान की है। यानी कि डी का दूसरा देखो, तो इसमें डी का दूसरा नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन सी और डी बचा। तो अब देखते हैं, जो आप देख सकते हैं टेढ़ा, जो टेढ़ा है वो लीबिया की है। टेढ़ा जो है वो लीबिया की है। तो आप देख सकते हैं कि जो बी है वो तीसरे से मिल गया होगा। जो बी है वो तीसरे, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही है इसका, यानी कि 4 3 1 2। व्याख्या देखते हैं। यहूदी इजराइल में है, टेढ़ा लीबिया में, बेजा मिस्र में है, लुर ईरान में है। तो आप देख सकते हैं कि यहूदी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, और जो ईरान की जनजाति है लुर, ये भी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। और आप देखते हैं बेजा जो मिस्र की है ये भी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्ट नहीं है? सामने देश दे रखे हैं, उनके सामने दे रखी है राजधानी, कि किस देश की राजधानी कौन सी है। आप देख सकते हैं ए है मोरक्को, टूनीसिया की है ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस और कैप बर्डे बमाको। इसके आंसर की बात करें तो आंसर जो डी है वो इसकी जो कैप बर्डे की बमाको नहीं है, इसका आंसर जो है कैप बर्डे का है प्राइया। प्राइया, जो प्राइया है वो उसका सही आंसर है। जैसे आप देख सकते हैं मोरक्को की तो राबत है ही, टूनीसिया की जो ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है। तो जो कैप बर्डे की है वो है प्राइया। प्राइया है वो उसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि जो इक्वेटर है वो किन देशों से होकर नहीं गुजरता है? तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की देखते हैं, तो आंसर है इसका, आंसर जो है इसका, अगर आंसर की बात करो तो आंसर है डी, यानी 4 और 3 से जो देश हैं, यानी कि भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। व्याख्या देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटी जाती है। काल्पनिक का मतलब क्या है कि ये मानव द्वारा पृथ्वी पर ऐसा कोई निशान नहीं है कि ये पृथ्वी का बीच है, ये सिर्फ मानव द्वारा अपनी सुविधाओं के अनुसार उसको पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साउंड टोमे है, प्रिंसिपी है, गैवेन है, कांगो गणराज्य, जायरे,
युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवाती। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा गिनी रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि जो गिनी और रवांडा है इन दोनों से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो जनसंख्या एवं नगरीकरण से है। तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से, यानी कि चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, किसी भी तरह की ज्योग्राफी हो, तो उससे भी 20 क्वेश्चन आए हैं। यानी 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। तो अब 150 में से 40 क्वेश्चन तो ये हो गए, तो कितने क्वेश्चन बचे? 110 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, 2.1। यानी कि कुल प्रजनन दर TFR कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 2.1। व्याख्या देखते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने हैं? तो उसका आंसर की बात करें, आंसर है सी। जो सी है 1971 और 1981 में ये जो भारत जो यूपी का कानपुर जिला है इसमें शामिल किए गए 10 लाख के नगर में। आंसर देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर भारतीय जनगणना 1971 और 1981 में 10 लाख के नगर बन गए हैं। यानी कि जो 1971 और 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें कानपुर और लखनऊ 10 लाख नगरीय वाले नगर बन गए थे। गाइज कल की वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखेंगे। ये इससे भी जो 20 क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में पूरे कर लेंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।